नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, ममता के कलंकित होने की और इंसानियत के शर्मसार होने की। आज हम आपको एक ऐसे मासूम बच्चे की कहानी बताएंगे जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था। ये घटना है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चहाड़ी की, जो साल 2019 में पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली घटना बन गई थी। 4 फरवरी 2019 की सुबह गांव के पास के जंगल में एक व्यक्ति लकड़ियां चुनने गया था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो था एक इंसानी पैर। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की गई और अंदेशा जताया गया कि ये पैर 12 से 13 साल के बच्चे का हो सकता है। पूरा गांव सन्न रह गया। जांच आगे बढ़ी और सच्चाई सामने आई। ये पैर था उसी गांव के 12 साल के बच्चे मंगेश पाटिल का। मंगेश 2 दिन से लापता था। उसके माता पिता हर पल उम्मीद कर रहे थे कि उनका बेटा लौट आएगा, लेकिन जो सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मंगेश पाटिल एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, हंसमुख, मिलनसार और सबका प्यारा। पूरा गांव उसे बहुत चाहता था। उसके पिता दगड़ू पाटिल मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते थे। मां गीताबाई पाटिल घर संभालती थीं। एक छोटा सा साधारण परिवार, लेकिन खुशहाल जीवन। 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन था। मंगेश आधे दिन की स्कूल छुट्टी के बाद घर आया। घर आकर उसने अपनी मां से कहा, अम्मा मैं शौच के लिए बाहर जा रहा हूं, और वो घर से निकल गया। यही उसकी जिंदगी का आखिरी वाक्य था। वो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मां ने सोचा शायद दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा, शाम तक आ जाएगा। लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, मंगेश नहीं लौटा। पिता काम से लौटे, बेटे को ना देखकर घबरा गए। पूरा गांव खोजा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 2 दिन बाद जंगल में शरीर के टुकड़े मिले। मंगेश की पहचान हो गई। मां बाप टूट चुके थे। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आने वाली थी। शुरुआत में गांव वालों ने सोचा शायद काला जादू, टोना टोटका या किसी तांत्रिक की करतूत होगी। कुछ लोगों ने कहा किडनैपिंग हुई होगी, लेकिन पुलिस की जांच कुछ और ही कहानी कह रही थी। पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद ली। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कुत्ते सीधे जाकर मंगेश के घर के सामने रुक गए। अब शक की सुई घर के अंदर घूमने लगी। पूछताछ शुरू हुई। तभी एक नाम सामने आया, समाधान पाटिल, जो अक्सर मंगेश के घर आता जाता था। वो रिश्तेदार था। पुलिस ने उसे बुलाया। पहले तो वो सामान्य जवाब देता रहा, लेकिन जब सख्ती हुई तो सच टूट कर बाहर आने लगा। समाधान पाटिल ने बताया कि उसका और मंगेश की मां गीताबाई का अवैध संबंध था। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। फिर उसके दोस्त राजेंद्र पाटिल को भी इस रिश्ते में शामिल कर लिया गया। तीनों का रिश्ता एक गंदी सच्चाई बन चुका था। 2 फरवरी के दिन जब मंगेश शौच के लिए बाहर गया, तभी समाधान और राजेंद्र घर आए। तीनों गलत काम में लगे थे। तभी मंगेश वापस आ गया। उसने दरवाजा खोला और सब कुछ देख लिया। डर और घबराहट में राजेंद्र ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और मासूम मंगेश के सिर पर जोर से वार किया। मंगेश वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसके शव को छुपाया। शाम को पिता के सामने नाटक किया गया। में शव के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया गया। एक मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसी मां ने अपने ही बेटे को मरते देखा और चुप रही। ये अपराध नहीं था, ये इंसानियत की हत्या थी। पुलिस ने गीताबाई, समाधान और राजेंद्र तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा गांव गुस्से और नफरत से भर गया। हर कोई यही कह रहा था, ऐसी मां इंसान नहीं हो सकती। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब इंसान अपनी वासना और गलत इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तो वो इंसान नहीं रहता,
हैवान बन जाता है। एक मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सच देख